नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले श्लोक में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने और भीम ने कौन कौन से शंख बजाए। आज हम जानने वाले हैं युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों के बारे में। श्लोक नंबर 16। पहले उच्चारण देखते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंखों को बजाया। इस श्लोक में शंखों के नाम ही इतने सुंदर हैं, जीवन के गूढ़ रहस्य को प्रेरित करने वाले हैं। इस श्लोक में युधिष्ठिर को कुंती पुत्र का विशेषण दिया गया है, क्योंकि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम माता कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। यही विभाग दर्शाने के लिए युधिष्ठिर के आगे कुंती पुत्र का विशेषण लगाया गया है। साथ ही युधिष्ठिर को राजा भी कहा गया है, क्योंकि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा हुआ करते थे राजा युधिष्ठिर। यही दिखाने के लिए यहाँ पर इन दोनों विशेषणों का प्रयोग युधिष्ठिर के साथ किया गया है। कुंती कर्तव्य का प्रतीक है, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है और धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। अनंत विजय यानी उस अनंत परमात्मा में डूबने की घोषणा, लीन होने की घोषणा का प्रतीक है। यहाँ पर नकुल जो नियम का प्रतीक है, नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। सुघोष यानी शुभ की घोषणा। जिस प्रकार नियम उन्नत होता जाएगा तो अशुभ का नाश होता जाएगा, शमन होता जाएगा और शुभ की घोषणा हो जाएगी। यहाँ पर सहदेव ने, जो सत्संग का प्रतीक है, सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारी श्वास रूपी मणि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। कहा भी गया है, तेरी हीरा जैसी सांस बातों में बीती जाए, यानी सबसे बहुमूल्य मणि की तरह बहुमूल्य हमारी सांस है। यह सांस इतनी कीमती है कि जो सांस हमारी चल रही है वह पूरी होगी या नहीं हमें पता नहीं। अगली श्वास की गारंटी तो बहुत दूर की बात है। मणि पुष्पकौ यानी अपनी श्वास रूपी मणि को जानना, ध्यान, चिंतन और मनन से अपनी सांसों पर ध्यान करना। ब्रह्म मणि कठोर है और श्वास मणि कोमल है। जिस प्रकार फूल पूरी तरह से खिलने पर या डाली से टूट जाने पर कुम्हला जाता है, परंतु हमारी श्वास, अगली श्वास का हमें पता नहीं होता कि कब यह श्वास रूपी कमल कुम्हला जाएगा। भविष्य अनिश्चित है। यहाँ पर सहदेव सत्संग का प्रतीक है, सत्संग रूपी सहदेव। सत्संग 2 प्रकार का होता है। एक सत्संग होता है जब हम महापुरुषों की वाणी से अच्छे वचन सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं। दूसरा सत्संग होता है अपने चित्त को समेटकर अपनी आत्मा के साथ सत्संग करना। अपने चित्त को समेटकर अपनी आत्मा के लय में लय मिलाकर संग करना ही वास्तविक संगत कहा गया है। यह श्लोक दिखने में बहुत ही साधारण सा प्रतीत होता है, परंतु बहुत ही गूढ़ अर्थ देता है। इस श्लोक के अनुसार हमें अपने चित्त को, श्वास रूपी मणि को जानकर ध्यान, मनन व चिंतन द्वारा अपनी आत्मा के साथ सत्संग कराना है, अपनी आत्मा के साथ लयबद्ध होना है और उस परमात्मा में लीन होने की घोषणा करनी है। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य मैं अपनी वाणी से समझा सकूं, ऐसा मुझ में सामर्थ्य नहीं, फिर भी एक तुच्छ प्रयास किया है। आगे जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।